वेलकम बैक नाजरीन हम बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में, और पूरी कोशिश होती है कि कराची के जो अहम मामलात हैं उससे पर्दा उठाएं, जो शहरियों के साथ मसाइल हैं उसके ऊपर बात करें। और आज जो स्टोरी हमने इस सेगमेंट का ऐसा बनाई वो हिलाने के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि जब भी बिलखुसूस अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, घर में बड़े तरीके से जूसेस जो हैं वो मंगवाए जाते हैं, उससे इफ्तार जो है वो की जाती है, उसमें रखा जाता है। और वैसे भी गर्मियों में बड़ा इस्तेमाल होता है इस तरह मशरूबात के। तो ये पूरी फैक्ट्री जो है नाजरीन पकड़ी गई है, एक बहुत बड़ा नामवर एक ब्रांड है जूस का। इसके ऊपर बात करेंगे कि वो कौन सा है, कि वहाँ पर बाकायदा तौर पे लेबलिंग करके जाली, और इसको ना सिर्फ वहाँ पर पैक कर किया जा रहा था बल्कि इसकी तरसील इसको बेचा जा रहा था। और इसके ऊपर जो कार्रवाई है नाजरीन, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, मगर अफसोस भी है। वो इसलिए कि इसकी कार्रवाई जो की है वो पुलिस ने की है, जबकि दूसरी जाने फूड अथॉरिटी का पूरा एक इदारा बना हुआ है। हम अपने रिपोर्टर नूरुल इस्लाम से मुकम्मल तफसीलात लेकर आप तक पहुंचाते हैं। नूरुल इस्लाम, ये क्या चल रहा है? इसके अंदर 5 मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए हैं, उनका क्या कहना है? कितनी बड़ी तादाद में ये जूसेस बन रहे थे जाली? जी बिल्कुल अली रजा, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी जो है आगा फखर हुसैन, उन्होंने आज 3-4 रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसमें ये बावर कराया था कि रमज़ानुल मुबारक में जो है वो खाने पीने की जो अशिया है मुज़र सेहत जो फरोख्त हो रही है, उस माफिया के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा और उनको जो है वो कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा, ताकि आवाम जो है वो मुज़र सेहत अशिया जो है उन तक ना पहुंचे या वो उनकी सेहत खराब ना हो। लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट सिटी में कलाकोट पुलिस ने कार्रवाई की है, और वहां पर जो है पूरा एक कारखाना पकड़ा गया जो मल्टीनेशनल एक ब्रांड है, उसके नाम पर जो है वो जाली मशरूबात बनाकर वो आवाम के जिंदगियों से खेल रहे हैं। और माशाल्लाह देखे तो जो फुटेजेस चल रही हैं उसके अंदर वादे नजर आ रहा है कितनी सफाई सुथराई है माशाल्लाह से, और कितनी बेढंगे अंदाज से ये बना रहे हैं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी दीदा जलेरी नूरुल इस्लाम कैसे आ जाती है? बस ये जो महकमे हैं वो जब अपने काम नहीं करते, मुख्तलिफ अगर फूड अथॉरिटी अपना काम नहीं करेगी और उसका जो हिस्से का काम है वो भी पुलिस ने या रेंजर्स ने करना है, तो फिर इसी तरह के मामला बनते हैं। इस्लाम पूरा जाती ये बजात मतलब डायरेक्ट इंसानी जान के साथ खेलने की जो है वो कोशिश है, कि मतलब क्या खिलाया जा रहा है, चंद सिक्कों के एवज आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, और इदारे के इदारे बनाए हुए कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, इसे देखें, एक तो इंसानी जो जानों को नुकसान है, उनकी सेहत पर जो असरात पड़ रहे हैं वो तो अपनी जगह, साथ ही जब वो लाइसेंस नहीं लेते हैं उस कारखाने के लिए सिंध फूड अथॉरिटी से, उससे जो है वो टैक्सेस की मद में भी जो है वो कौमी खजाने को जो है वो नुकसान पहुंचता है। हालांकि सिंध फूड अथॉरिटी के जो डायरेक्टर है फखर हुसैन, उन्होंने 3 से 4 रोज पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि खाने पीने की जो अशिया है वो अगर तैयार कर रहे हैं, कोई भी मशरूब वगैरह या खाने की कोई भी अशिया तैयार कर रहे हैं, तो उनको जो है वो लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है कि वो सिंध फूड अथॉरिटी से जो है वो लाइसेंस ले। लेकिन उसके बावजूद ये एक कार्रवाई है जो कलाकोट पुलिस ने की है, और वहाँ के जो SHO है उन्होंने अपनी सवाबदीद पर या उस पर उसको इत्तला मिली कि कई इंसानी जानों के साथ या मुज़र सेहत अशिया जो है वो तैयार की जा रही है, तो ये उन्होंने कार्रवाई करते हुए उन मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया। वहां से वो बोतल्स भी मिले हैं मल्टीनेशनल कंपनी के, वो रैपर्स जो उस पर लगाए जा रहे थे वो भी मिले हैं, साथ में मशीनरी भी बरामद की है, वो भी पुलिस के तहवील में है। और मुकदमा भी जो है कितनी तादाद में बनता था, कितनी तादाद जो है वो पकड़ी गई है जूसेस की, जो बड़ा ब्रांड है जिसके नाम पर बेचा जा रहा था, मैंगो जूस था गालिबन ये पेप्सिको उसका मैंगो ही जूस था, और एक मल्टीनेशनल कंपनी है स्लाइस के नाम से जो है वो शहर भर में फरोख्त होता है। और इसकी कितनी क्वांटिटी कितनी होगी नूरुल इस्लाम, ये बता सकते हो? पुलिस ने कितना जब्त किया, कितनी क्वांटिटी लिखी है? पुलिस ने जो क्वांटिटी लिखी है वो तो उन्होंने कई ट्रक्स
جو ہے بھر کے لے کر گئے، وہ جو پورے شہر میں جو ہے اس کو بتائیں یار کیا سپلائی اور تماشا ہے، اس نور الاسلام تماشا ہے، بورے کے بورے رکھے ہوئے ہیں، ایک جعلی ایک بڑے برانڈ کا نام استعمال کر کے ایک طرف چوری تو دوسری طرف جس انداز میں فوٹیجز چل رہی ہیں اور جس انداز میں اس کارخانے کو چلایا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹ کسی انسانی جان کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے۔ گندگی ایک بالکل زمین پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دوسری جانب فیکٹری کا جو سامان ہے وہ رکھا ہوا ہے، مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا ملزمان کے خلاف کارروائی ہوگی نور الاسلام صاحب؟ بڑا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، پروسیکیوشن، پھر عدالت میں ضمانتیں مل جانا، پھر واپس سے آ کے دھندے کرنا اس طرح کے۔ دیکھیے علی رضا، اگرچہ پولیس کی طرف سے کارروائی بھی ہے، اگر یہ کارروائی سندھ فوڈ اتھارٹی کی طرف سے کی جاتی تو شاید کہ ان ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی اچھی بہتر طریقے سے کی جا سکتی، یا ان کو سزائیں جو ہے وہ ایسی ملتی کہ یہ دوبارہ اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ لیکن پولیس کی جانب سے اگرچہ اچھا کام کیا گیا ہے، لیکن عدالتوں میں جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں دیکھا جاتا۔ سزاؤں کے معاملے پر جو ہے وہ ان سے سوال کیا جاتا ہے پولیس سے کہ یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، مطلب آپ جب کارروائی کر رہے تھے تو وہ فوڈ اتھارٹی کہاں پر تھی، وہ کیوں موجود نہیں تھے، ان کے حکام کیوں نہیں تھے؟ تو اس میں جو ہے وہ ایسے ملزمان کو اور ایسے جو مافیا ہے جو انسانی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو بھرپور فائدہ ملتا ہے، اور وہ عدالتوں سے بھی ریلیف حاصل کر کے جو ہے نا دوبارہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں عوام کے ساتھ، اسی طرح کے معاملات علاقہ بدل دیتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جا کر وہ کارخانہ قائم کر دیتے ہیں۔ بالکل مکروہ دھندے چلتے ہیں۔ نور الاسلام یہ بتائیں، یہ جو کارخانہ اور یہ جو فیکٹری نما یہ جگہ ہے، یہ کسی گھر کے اندر تھی؟ کوئی بڑا کارخانہ باقاعدہ طور پہ اس کے لیے وقف کیا گیا تھا؟ یہ گلیوں کے اندر تھی؟ کسی بڑی انڈسٹریل زون کے اندر تھی؟ یہ ذرا اس کے حوالے سے بھی ذرا تفصیلات سے آگاہ کریں۔ علی رضا دیکھیں، اس طرح کے جو 2 نمبر کے جعلی کام ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انڈسٹریز ایریا میں نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں تو جو بھی کام ہوتا ہے وہ وہاں کے جو یونینز ہوتے ہیں یا انڈسٹری ایسوسی ایشن ہوتی ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، تو وہاں تو اس طرح کے 2 نمبر جعلی کام نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کے جعلی کاموں کے لیے اکثر اور ہمیشہ وہ رہائشی علاقوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر آسانی سے جو ہے وہ رینٹ پر ان کو ایسے مقامات مل جاتے ہیں، ایسے مکانات مل جاتے ہیں جہاں پر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو خفیہ اطلاع پر اگر پولیس یا رینجرز کی طرف سے کارروائی ہو جائے تو ملزمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر سالوں سال بھی اس طرح کے شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جعلی اشیاء کی تیاری جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا یہ ملزمان کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، ان سے تفتیش کے دوران پتہ چل سکا ہے کہ کہاں کہاں یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، یہ جو پورا کا پورا مال ہے کن علاقوں میں کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، انہوں نے تو فی الحال جو انٹروگیشن کی گئی ہے اس میں تو انہوں نے یہی بتایا کہ ڈسٹرکٹ سٹی، ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جو پوش علاقے ہیں وہاں ان کا ٹارگٹ زیادہ رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہاں اسٹور وغیرہ میں جو ہے انہوں نے سپلائی کا کام یہ کر رہے تھے، اور ابھی بھی جو یہ مال تیار ہو رہا تھا، یہ جتنی بھی جوسز تیار ہو رہے تھے ان کی بھی سپلائی ہونی تھی، لیکن چونکہ پولیس کو اطلاع مل گئی اور پولیس نے جو ہے نا کارروائی کر کے ان کو اس میں ناکام کر دیا، وہ سپلائی نہیں ہو سکی۔ لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ان 3 ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ ساؤتھ، ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ڈسٹرکٹ سٹی، یہ 3 جو ہے یہاں سے اس کارخانے سے۔ ناظرین آپ تماشا دیکھیں نا کہ ایک ڈبے کے اندر وہ جس طرح بالکل تمام افزان صحت کے اصولوں کی برخلاف جس طرح اس کو تیار کیا جا رہا ہے، پھر پیکنگ بھی ہو رہی ہے، پھر پیکنگ کے بعد ترسیل بھی ہو رہی ہے۔ نور الاسلام یہ کتنے عرصے سے یہ کارنامے انجام دے رہے تھے، اور بڑی مطلب کتنے عرصے سے کچھ پتہ چل سکا ہے کہ کتنے ڈبے اس وقت شہر کے لوگ پی چکے ہوں گے ان کے بنائے ہوئے؟ علی رضا بالکل ایک افسوسناک اور لمحہ فکریہ ہے۔ دیکھیں، اگر ڈبوں کی بات کی جائے یا جوسز کی بات کی جائے کہ کتنی تعداد میں وہ پی چکے ہیں، دیکھیں وہ سپلائی ان کی جو تیاری تھی وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈبے روزانہ وہ تیار کر رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ سپلائی ان کی جاری تھی۔ تو مطلب اگر میں کہوں کہ لاکھوں لوگ اب تک یہ جعلی جوس پی چکے ہوں گے تو غلط نہیں ہوگا۔ پولیس کے ساتھ جب انہوں نے تفتیش کی ہے پولیس نے، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر اپنا کاروبار شفٹ کیا ہے، تو اگر وہ 1 مہینے میں بھی وہ کاروبار یہ کر رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں یہ تیار کر رہے تھے اور ان کی سپلائی ہو رہی تھی، تو یہ تعداد
10 लाख 15 लाख या 20 लाख पर जो है ना वो जाके बात खत्म होती है, उससे कम में नहीं। लेकिन जराए का ये भी कहना है कि ये कहीं महीनों से यहाँ पर जो है ये काम चल रहा था। बहुत अच्छी बात, बहुत जबरदस्त। कि मतलब अंदाजा देखें, बड़े बेफिक्री, मतलब देखें फिर ये मैं कहने पे हक बजाने बोलता हूँ, इस प्रोग्राम में बार बार कहता हूँ कि माफियाज इस शहर में जो हैं वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आपके सरकारी महकमों के अंदर इतने पैसे नहीं हैं। हमेशा रोना दिखाई देता है जी फंड्स की कमी, हम इख्तियारात नहीं है तो हमारे पास फंड्स की कमी, हम कैसे काम करें जी, हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं। और माफिया यहाँ पर खुले आम दंदनाता फिर रहा है। मतलब बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। नूरुल इस्लाम, हम ये भी जानना चाहेंगे, आपकी कोई बात फूड अथॉरिटी से हुई, उनको थोड़ा सा एहसास दिलाने की आपने कोई कोशिश की और उनका कोई जवाब आया कि ये क्या तमाशे चल रहे हैं, इसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, दीगर जगहों पे कहाँ कहाँ चल रहे होंगे, क्या इस इलाके के अंदर मजीद तो और इस तरह के कारखाने नहीं हैं? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ सामने आई है? देखिए, इस हवाले से जब हमने पुलिस से राब्ता किया और पुलिस ने अपना जो मौक़िफ़ दिया और उन्होंने अपनी कार्रवाई के हवाले से तफसील से आगाह किया, उसके बाद मैंने बताते खुद जो है वो फूड अथॉरिटी से राब्ते की कोशिश की, लेकिन फूड अथॉरिटी सिंध के किसी भी नुमाइंदे से या उसके किसी ऑफिसर से राब्ता नहीं हो सका। और पुलिस का भी यही कहना है, साथ में आवाम का भी यही कहना है कि ये जो इतनी खराबी है और ये जो मुज़र सेहत चीज़ें जो है वो फरोख्त हो रही है शहर भर में, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में मुज़र सेहत खाना जो है वो भी खिलाया जा रहा होता है, गोश्त और दीगर अशिया जो है वो भी रोडों पर खुलेआम फरोख्त की जा रही होती है, जिसमें सिंध फूड अथॉरिटी जो है ना वो कोई कार्रवाई नहीं करती, किसी को ना चालान करती है, ना किसी के खिलाफ मुकदमा का इंदराज करवाती है, ना किसी को अदालतों में जो है वो पेश करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये माफिया जो है वो खुले दिल से ये काम कर रहे हैं और इसको ना तो वो जुर्म समझते हैं, ना इसको गुनाह समझते हैं, और आवाम जो है वो इसी तरह अपनी सेहत जो है वो खोते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम, मुकम्मल तौर पे तफसीलात नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए, फराहम करने के लिए। तमाशे ये हैं कि जी अब हम ब्रांड देखते हैं ना, हम कहते हैं चलो यार ये तमाम, इसके पीछे तमाम डब्बों के ऊपर तमाम लाइसेंस वगैरह लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा ब्रांड है तो शायद इसके अंदर कुछ बेहतर चीज़ें जो हैं वो सामने होंगी। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह के जाली जूस के डब्बे उन्हीं ब्रांड के नाम पे बन रहे हैं तो फिर आवाम कहाँ जाए? फिर कोई तो पूछने वाला हो, किस तरह चलाई जा रही है, किस तरह इस शहर को चलाया जा रहा है? सवाल पैदा होता है, शहर को, बड़े शहरों को जिस तरह चलाया जाता है, कम से कम इस शहर के अंदर जो महकमे बने हुए वो उस तरह तो चलाने की कोशिश करें। एक वाकया रिपोर्ट हो गया जी, पुलिस ने एक्शन ले लिया, पुलिस का काम ठीक है जी, ये भी उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली, मगर फूड अथॉरिटी और दीगर इदारे क्या कर रहे हैं, किस तरह चीज़ें चलेंगी, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। कोशिश की है हमने कि शायद हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए उनके कान पे जू रहेंगे और शायद वो इस तरह के एक्शन हमें करते दिखाई दे तो यकीनी तौर पे हम उनसे दोबारा बात करेंगे। फूड अथॉरिटी, हमने कोशिश की थी कि उनको ऑन बोर्ड ले, मगर शायद कहीं मसरूफियत की वजह से हमारा जो राब्ता है उनसे वो नहीं मुमकिन बन सका। हम आइंदा भी कोशिश करेंगे कि मौक़िफ़ लेने के लिए उनसे राब्ता करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अलविज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।